हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 11 से लेकर अध्याय 15 तक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण है उनको हम आज देख लेंगे। तो यदि आपने इसके पहले वाले अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा और उनको हल कर लीजिए, याद करेंगे। इसमें हम अध्याय 11 से 15 तक के बता रहे हैं। देखिए अध्याय 11 का क्या नाम है, कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको इस अध्याय से कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। तो पहला प्रश्न है जो आईएमपी है, यानी इसमें कार्य की परिभाषा आपको देनी है। और तीसरा प्रश्न क्या है, एक जूल कार्य को परिभाषित करो। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करनी है, पहला और तीसरा। फिर आपको ऊर्जा की परिभाषा भी याद कर लेनी है, ऊर्जा के कितनी प्रकार की होती है। तो पहला दूसरा, यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से याद कर लेगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको शक्ति को परिभाषित करना है, यानी शक्ति की परिभाषा यहाँ से एक ना एक परिभाषा से क्वेश्चन पूछेगा और यह क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर से आएगा। शक्ति की परिभाषा, एक बार शक्ति को परिभाषित कीजिए और औसत शक्ति की परिभाषा, तीनों क्वेश्चन यहाँ से आप लगाएंगे। फिर हम देखेंगे आगे क्या आता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। फिर आते हैं हम अध्याय नंबर 12 पे। अध्याय 12 इसका क्या नाम है, ध्वनि यानी साउंड। तो हम इसको पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से आपको करना है। यह तो आपने अध्याय पढ़ ही लिया होगा। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न करना है और दूसरा प्रश्न, दोनों प्रश्न कैसे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके विद्यालय घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। इसमें आप इसको आंसर तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगों को यंत्र तरंग क्यों कहते हैं। यह है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न। तो इसको भी आप कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको कौन से प्रश्न करना है, यहाँ से आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न यहाँ से आपको करने हैं अध्याय नंबर 13 में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में क्या अंतर है। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अंतर वाले प्रश्न है जो आपको हल करके ही देख लेना है। ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको, वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। बिल्कुल आपसे यह 2 नंबर में पूछा जा सकता है, वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ये बिल्कुल इसका छोटा सा ही आंसर है, आप इसको कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, देखो यह प्रश्न देखिए, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं। तो यह भी आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं। फिर एक क्वेश्चन ये है, सामान्य मनुष्य की कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर से भी पूछ सकते हैं। तो उसको कर लेंगे। और अभ्यास में देखिए, अभ्यास का पहला प्रश्न करना है, फिर चौथा प्रश्न है, अभ्यास का पहला प्रश्न, चौथा प्रश्न और इसके आगे कौन सा प्रश्न है, 9वां प्रश्न में कर लेंगे, 9वां और 12वां। पहला, चौथा, 9वां और 12वां। और यहाँ देखिए 15, 16, 17 और 19 ये क्वेश्चन है जो अभ्यास में ऐसे आपको लगाने। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इन्हें पहले भी पढ़ चुके हैं, बस आपको यहाँ पर एक बार रिवीजन भर करना पड़ेगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, अगर आप अध्याय अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो हम बता रहे हैं ये आपको करके ही जाना है। अब अध्याय 13 पे आते हैं। अध्याय 13 क्या नाम है, हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इन इल। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न ये है, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियाँ बताइए। पहला, दूसरा, रोग मुक्त की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियाँ बताइए। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, दूसरा, यहाँ के आपको सारे क्वेश्चन करने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां भर छोड़ के सारे क्वेश्चन आप करेंगे।
फिर अध्याय 13 के बस इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फिर हम आते हैं अध्याय 14 पर, प्राकृतिक संपदा। इसमें हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स, जिसमें देखेंगे कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको करके जाना है। यहाँ से देखिए ये सारे प्रश्न आपको करना है। यहाँ से जो प्रश्न बन रहे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। यह आपको पूरे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको बिल्कुल करके ही जाना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए यहाँ से भी तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, जीवों को बल की आवश्यकता क्यों होती है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा, तीनों क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप तीनों को हल करेंगे। फिर यहाँ पर भी तीनों करना है क्योंकि यह प्राकृतिक से संबंधित है, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, मृदा अपरदन क्या है, अपरदन को रोकने और कम करने की कौन कौन से तरीके। तो तीनों क्वेश्चन हैं, बिल्कुल पेज पटाने लायक क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इनको तो याद करके ही जाना है। और हो सके तो आपको मृदा वाला चित्र है जो बना के देख लेना है। अब यहाँ से आपको ग्रीन हाउस प्रभाव और ऑक्सीजन चक्र, यह भी इम्पोर्टेंट दो चैप्टर हैं जो दोनों चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ के जरूर जाना है। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जल चक्र के क्रम में जल की कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो यहाँ से आप दो क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। फिर अब आते हैं हम अभ्यास पर। अभ्यास में से कौन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, पहला और दूसरा, जीवन के लिए वायुमंडल क्या आवश्यक है, और दूसरा क्वेश्चन है जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य। दोनों क्वेश्चन आप मन से भी कर सकते हैं और थोड़ा पढ़ लेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे। तो दोनों प्रश्नों को हल कर लेना है। फिर आगे देखते हैं तो आगे हम आते हैं अध्याय नंबर 15, लास्ट अध्याय विषय विज्ञान का। यदि आप इतने प्रश्न कर लेंगे तो बिल्कुल आप 80% पेपर हल कर लेंगे। अब अध्याय 15 में देख लेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, देखो सबसे पहला तो एक ये है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और ये भी बन सकता है कि जैविक और अजैविक कारक में अंतर लिखिए। जैविक और अजैविक में अंतर भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ से आपको ये भी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो आगे एक दो, पहला दूसरा दोनों प्रश्न करने हैं। व्रत पोषक क्या है और इन्हें व्रत पोषक क्यों कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से आपको दोनों प्रश्न याद करने हैं। फिर एक प्रश्न ये है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। तो यह भी आप करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन ये, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियाँ तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है। तो यह भी आपको कर लेना है। फिर आ गया पशुपालन। पशुपालन में आपको ये वाला प्रश्न करना, पहला पशुपालन का पहला प्रश्न, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन की प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है। तो बिल्कुल आपको यह करके जाना है। अब देखते हैं इसकी अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में कौन कौन से आपको प्रश्न करने हैं, देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली कैसे लाभ, छठवां भी करना है और सातवां। ये प्रश्न है जो सारे इम्पोर्टेंट है, 7 तक, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां सभी प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इनको करके जाना है। तो ये हो गए आपके विषय विज्ञान के, हमने आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। यदि आप जितने हमने क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन करके जाएंगे तो आप बिल्कुल पूरा पेपर करके आएंगे, 100 में से 100 का पेपर करके आएंगे। तो आपको सारे प्रश्नों को याद करना है और अच्छे से पेपर देना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।